ये वो सरजमीन है जहां इंसान ने सबसे पहले अल्फाज को मट्टी की तख्तियों पर तराशा, जहां दजला व फरात के किनारे तहजीब ने आंख खोली और जहां बाबुल के मीनार आसमान को छूने की ख्वाहिश रखते थे। लेकिन आज दुनिया जब इराक का नाम सुनती है तो उसके जहन में सिर्फ जंग और तबाही की तस्वीरें उभरती हैं। सवाल यह है कि इराक हकीकत में कैसा है? क्या यह सिर्फ खंडरात और बारूद की बू है, या फिर यह वो धरती है जो अब भी अपनी असल पहचान को जिंदा रखे हुए है? दोस्तों, खुशामदीद हिडन वर्ल्ड उर्दू में। अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि दुनिया की उन छुपी हकीकतों और हैरानकुन कहानियों का सफर हमेशा आप तक पहुंचता रहे। इराक मशरिक़ वुस्ता के दिल में वाक़ एक ऐसा मुल्क जिसका रकबा तकरीबन 4,38,000 मुरब्बा किलोमीटर है। इसकी आबादी 3 करोड़ से ज़ायद है और ज़्यादातर अरब हैं, लेकिन यहाँ किर्द, तुर्कमान और दीगर कौमियतें भी आबाद हैं। अरबी यहाँ की सरकारी ज़बान है और इस्लाम इस सरजमीन की रूह। मुल्क की मईशत तेल पर खड़ी है, लेकिन ज़राअत और तिजारत भी यहाँ के अवाम की जिंदगी का अहम हिस्सा है। यह धरती सदियों से जंगों का गवाह रही है। ईरान के साथ 8 साला जंग, कुवैत पर हमला, खलीजी जंग और फिर अमरीका की यलगार। हर बार इराक जख्मों से चोर हुआ, लेकिन हर बार यहाँ के लोग मट्टी को थाम कर खड़े भी हुए। आज भी अगर आप इराक की गलियों में जाएं तो आपको टूटी हुई इमारतों के साथ साथ हंसते बसते बाजार और जिंदगी की चहल पहल भी दिखाई देगी। और अगर बात करें इराक के शहरों की तो सबसे पहले नाम आता है बगदाद का। वही बगदाद जो कभी दुनिया के इल्म व दानिश का सबसे बड़ा मरकज था। यहाँ की लाइब्रेरियों और मदारिस से निकलने वाली रोशनी ने यूरोप को अंधेरों से निकाला। आज बगदाद बदल चुका है, मगर इसके बोसीदा दरो दीवार अब भी उस अजमत की कहानी सुनाते हैं। फिर है बसरा, जो दिजला व फरात के संगम पर आबाद है और तिजारत का एक अहम दरवाज़ा माना जाता है। नजफ और करबला, जिनका जिक्र दुनिया भर के करोड़ों मुसलमान अकीदत से करते हैं। और मोसिल, जो अपनी सकाफत, बाजारों और तारीखी विरसे की वजह से मशहूर है। ये है इराक का पहला तारुफ, एक सरजमीन जिसके हर कोने में तारीख के औराक बिखरे हैं और हर ईंट अपने अंदर सदियों की कहानियां समेटे खड़ी है। इराक की सबसे बड़ी खुसूसियत इसकी तहजीब है। ये वो सरजमीन है जिसे दुनिया मेसोपोटेमिया कहती है, यानी दिजला व फरात के बीच की वादी, जहां सबसे पहले इंसान ने खेती बाड़ी सीखी, पहला पहिया बनाया और तहरीर ईजाद की। यहीं बाबुल के लटकते बाग थे, जो कदीम दुनिया के 7 अजायबात में शुमार किए जाते थे। आज भी अगर आप बाबुल के खंडरात के बीच खड़े हों तो महसूस होता है कि वक्त जैसे थम गया है और माजी आपके आसपास सांस ले रहा है। लेकिन इराक सिर्फ माजी की दास्तान नहीं, यहाँ का रहन सहन आज भी अपनी एक अलग पहचान रखता है। इराकी लोग अपनी मेहमान नवाजी के लिए मशहूर हैं। अगर आप किसी इराकी घर जाएं तो आपको सबसे पहले खुशबूदार तहुआ या चाय पेश की जाएगी। यहाँ के बाजारों में मसालिहों की महक, रिवायती कपड़ों की झलक और बुलंद आवाज में बोलते दुकानदार एक खास माहौल पैदा करते हैं। शादी ब्याह की तकरीबात में दफ और रिवायती गीत आज भी बजते हैं। अगर इराकी मर्दों की बात की जाए तो वो ज्यादातर डिशदाशा या लंबा सफेद करता पहनते हैं, सर पर रुमाल बांधते हैं जिसे अकाल कहा जाता है। खवातीन अबाया और स्कार्फ के साथ अपनी रिवायत को कायम रखती हैं, लेकिन बड़े शहरों में जदीद अंदाज भी दिखाई देता है। इराकी औरतें तालीम, तिब और तिजारत में भी आगे बढ़ रही हैं। उनके चेहरे पर सदियों की सकाफत की झलक और आंखों में मुश्किलात के बावजूद जीने की उम्मीद नजर आती है। अब सवाल यह है कि हम पाकिस्तान से इराक कैसे जा सकते हैं? तो दोस्तों, पाकिस्तान से बगदाद और नजफ के लिए बराह रास्त परवाजें मौजूद हैं। इस्लामाबाद, कराची और लाहौर से मुख्तलिफ एयरलाइंस ये सफ़र कराती हैं। आम सियाहती मकासद के लिए वीज़ा दरकार होता है, लेकिन ज़ियारत के लिए जाने वाले ज़ायरीन के लिए अमल निस्बतन आसान है। इराक पहुंचते ही आपको एहसास होगा कि पाकिस्तानियों के साथ इराकी अवाम का एक खास रिश्ता है, क्योंकि दोनों ममालिक इस्लाम और मुश्तरका तारीख के धागों से जुड़े हुए हैं।
जहां तक सयाहत का ताल्लुक है, इराक अपनी मुश्किलात के बावजूद अब दुनिया को खुशामदीद कहने के लिए तैयार है। करबला और नजफ के मजहबी मकामात हर साल लाखों ज़ायरीन को अपनी तरफ खींचते हैं। बगदाद की पुरानी गलियां, सामरा के मनारे और दिजला के किनारे बैठकर चाय पीने का लुत्फ, ये सब किसी और दुनिया में ले जाते आसार। और कुर्दिस्तान के सरसब्ज पहाड़ इराक के उस रुख को दिखाते हैं जिससे दुनिया अभी पूरी तरह वाकिफ नहीं। यही है इराक, एक ऐसी सरजमीन जो जंग के साए में भी अपनी रोशनी को जिंदा रखे हुए है, जहां माजी के खंडरात और हाल की जिंदगी एक दूसरे के साथ जुड़कर एक अजीब सी कहानी सुनाते हैं। सवाल यह है, क्या आप इस कहानी को अपनी आंखों से देखना चाहेंगे? शायद इस सवाल का जवाब हर किसी के दिल में मुख्तलिफ हो, मगर एक बात तय है, इराक वो सरजमीन है जिसे सिर्फ किताबों से नहीं, अपनी आंखों से देखने का हक बनता है। अगर आपको ये सफर पसंद आया तो हिडन वर्ल्ड उर्दू के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हमारा अगला सफर भी लेकर आएगा एक नई तहजीब, एक नया राज और एक नई दास्तान।